तो मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जुगी और मास्टर रुयान के सारे साथियों को तेंगयू ने मार दिया था, जहाँ पर उन दोनों को एक बात भी पता चल जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे मास्टर अपने क्लैन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सारे मास्टर को पता चल जाता है कि तेंगयू अभी तक जिंदा है, जिसकी बात सुनकर वो सारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर एल्डर मास्टर होता है वो तेंगयू को अकेले में बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि लोंगतियान तुम्हारा वेट कर रहा है। अगर उसको ये पता चलेगा कि तुम अभी तक जिंदा हो तो तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगयू उनको अलविदा करके लोंगतियान से मिलने चले जाता है। अब आगे एपिसोड 1 से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं कुछ डिसाइपल्स को जो कि एक पत्थर को उठा रहे थे। जहां हम देखते हैं कि उस पत्थर को उठाने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहां पर एक सिटी वॉल बना रहे थे वो। जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक आवाज़ आती है और उन डिसाइपल्स को बोलती है कि इस सिटी वॉल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इस काम को यहीं पर रोक दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो डिसाइपल्स पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो कोई और नहीं तेंगयू होता है, जिसे देखकर वो डिसाइपल्स उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको तेंगयू के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों की ऐसी बातों की वजह से वहाँ पर एक एल्डर आता है जो कि 9th एल्डर होता है। वो आते पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो दोनों डिसाइपल्स बोलते हैं कि हमें नहीं पता मास्टर ये कहाँ से आया और कब आया, लेकिन जैसे यहाँ पर आया तो हमको बोलने लग गया कि इस सिटी वॉल बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो तुम ये काम यहीं पर रोक दो। जिसके बाद वो बताने लगते हैं कि वेपन रिफाइनमेंट टेक्निक हमारे लोंगतियान सेक्ट की टेक्निक और तुम हमें कैसे इसके ऊपर उंगली उठा सकते हो, मतलब तुम हम पर कैसे इस पर सवाल उठा सकते हो। जिसके बाद वो मास्टर को गुस्सा आ जाता है और तेंगयू को देखकर बोलता है कि तुम अभी सोल रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर हो और अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ नोबल सेक्ट के अकॉर्डिंग देखे जाए तो तुम एक इमोर्टल सेट के डिसाइपल्स के अलावा और कुछ नहीं हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर तुम हमको भला बुरा बोलो। जिसके बाद वो 9th एल्डर उसको धमकी देते हुए बोलता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर ये सिटी गेट बिल्डिंग की डेडलाइन खत्म हो गई इसको बनाने से पहले तो तुम इसको एफोर्ड नहीं कर पाओगे और तुम्हें इसके बदले अपनी जान देनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू को, वो अभी भी गुस्सा नहीं होता और वो उससे प्यार से पूछता है कि यहाँ पर लोंगतियान है क्या, अगर वो यहाँ पर है तो उसको बोलो कि मैं उससे मिलने आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसी बंदे को, वो बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन और हमारे सेक्ट के मास्टर आखिरकार तुमसे मिलने क्यों आएंगे, वो भी बाहर, तुम्हारी औकात क्या है। जिसकी बात सुनकर तेंगयू को अब गुस्सा आ गया था और वो बोलता है कि नॉनसेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो, और मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी तुम लोंगतियान को बोलो कि मैं उससे मिलने आया हूँ, और वो मुझसे बाहर मिलने आए। जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को, वो बोलता है कि ये बंदा सिर्फ अभी एक जवान है और ये अभी सिर्फ सोल रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर है, आखिरकार इसमें इतना एटीट्यूड और इतना डेयरनेस कैसे है। जिसके बाद वो सोचता है कि शायद इसका बैकग्राउंड बहुत ही हाई लेवल का होगा। जिसके बाद वो इस बात से डर जाता है और वो तेंगयू को बोलता है कि प्लीज़ आप कुछ देर के लिए रुकिए, मैं उनको तुरंत बुला के लाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो 9th एल्डर वहाँ से चला जाता है लोंगतियान को बुलाते हुए के लिए। तभी सीन हमें दूसरी साइड दिखा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मास्टर होता है, जहाँ पर मास्टर तेंताई और बाकी सब होता है। जहाँ मास्टर तेंताई वो उनको ड्रिंक के लिए बोल रहा होता है कि तुम सब ड्रिंक करो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि तियांगफुक सिटी अब कंप्लीट होने वाला है। जिसके बाद बोलता है कि ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से है। जिसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हारी हार्ड वर्क की रिस्पेक्ट करता हूँ और बोलता है कि इस ड्रिंक को इंजॉय करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे मास्टर वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं। तभी मास्टर तेंताई लोंगतियान को बोलते हैं कि इस सिटी को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोंगतियान पर थी, इसलिए इसके हार्ड वर्क के बगैर ये सिटी को बनाना शायद मुमकिन नहीं था। इसलिए मास्टर तेंताई से बोलते हैं कि मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूँ ये कम ही होगा। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम ड्रिंक एंजॉय करो। जिसके बाद लोंगतियान बोलता है कि मास्टर तेंताई आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो। तभी हम देखते हैं कि सारे मास्टर ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मास्टर लोंगतियान मास्टर तेंताई से पूछ रहे होते हैं कि हमें 3 साल हो गए तेंगयू को ना देखे हुए, आखिरकार वो कहाँ है, हमें उससे मिलना है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि तेंगयू ने ही मुझे बताया था कि मेरे नेचुरल फायर में प्रॉब्लम है, अगर उसके एडवाइस मैंने नहीं मानी होती तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। जिसके बाद बताने लगता है कि मैंने जैसे अपने क्लैन वापस आया तो मैंने अपने नेचुरल फायर पर ध्यान दिया। जिसके बाद बोलने लगता है कि मैं अब पहले से कहीं ज़्यादा बेटर हो चुका हूँ, वो भी तेंगयू की मदद से। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो ये सब चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तेंगयू 3 साल पहले मारा जा चुका है। जिसकी बात सुनकर सारे के सारे मास्टर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक मास्टर को जो कि बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि 3 साल पहले एक पावरफुल एनिमी ने तियांगफू माउंटेन पर अटैक कर दिया होगा, जिसके कारण तेंगयू अपने सभी साथियों को डिफेंड करने के लिए वहाँ पर उस अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया होगा। मुझे लगता है कि वो एनिमी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, वरना कोई भी सीनियर तेंगयू की एबिलिटी के सामने इतनी आसानी से नहीं टिक सकता और ना ही इतनी आसानी से उसे मार सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को जो कि उसे मना करते हुए और बोलते हैं कि
तुम सब चिंता मत करो, किसी भी स्ट्रॉन्ग एनिमी ने हेवनली प्लेसमेंट माउंटेन पर अटैक नहीं किया और साथ ही तेंग्यू कोई सीनियर मास्टर नहीं है, वो सिर्फ हमारे इनर सेक्ट का एक डिसाइपल्स है जो कि एल्केमिक है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर लोंगटियान को, जो कि ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि मास्टर तेंताई आखिरकार आप क्या बोल रहे हो, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हो। जिसके बाद वो बताने लगता है कि अगर तेंग्यू आपके इनर सेट का एक डिसाइपल्स है तो वो आखिरकार मुझसे कैसे एक वेपन रिफाइनिंग में बेटर हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे मास्टर को, जो कि बोल रहे होते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं एक हाई लेवल एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन तेंग्यू के क्वालिफिकेशन के सामने मेरी क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मतलब ना के बराबर है। अगर वो आपके इनर सेट का डिसाइपल्स है तो हमसे इतना ज़्यादा बेटर कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहे होते हैं और उन सभी को बोलते हैं कि जो भी मैंने बोला ये बिल्कुल सच है, और उन सबको बताने लगता है कि तेंग्यू ना ही कोई होली एल्केमिस्ट है, ना ही कोई होली वेपन मास्टर। और जिसके बाद और सारे मास्टर बोलते हैं कि अगर वो ऐसा ही है तो होली लेवल तलिस्मान मास्टर और ना ही होली लेवल फॉर्मेशन मास्टर, आखिरकार ये सब क्या था। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो बोल रहे होते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने उसको उस ट्रायल के अंदर भेजा, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। जिसके बाद वो हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अफसोस करने लग जाता है। तभी दूसरे मास्टर बोलते हैं कि ऐसा टैलेंटेड बंदा को देखकर किसको आखिरकार जलन नहीं होगी। जिसके बाद सारे मास्टर वहाँ पर अफसोस जताने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी बोलते हैं कि तेंग्यू एक यंग डिसेबल्स था और उसमें इतनी एबिलिटीज़ थी कि उसका कोई मुकाबला नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वॉइस आती है और वो बोलती है कि 9th एल्डर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेके आए हैं। जिसके बाद सुनकर मास्टर तेंताई को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम बोलना क्या चाह रहे हो, उसको अंदर भेजो। जिसके बाद हम देखते हैं उसी 9th एल्डर को, जो कि तेंग्यू से अभी बाहर मिला था, जो कि मास्टर तेंताई के सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर लोंगटियान को, जो कि उस बंदे को पूछ रहे होते हैं कि क्या सिटी बिल्डिंग गेट को बनाने में कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि नहीं मास्टर, उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद बोलता है कि प्रॉब्लम दूसरी है। जिसके बाद मास्टर तेंताई को बोलता है कि मास्टर तेंताई बाहर एक बंदा है जो कि सोल रिफाइनरी के 3rd लेवल पर है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का, और वो बोलता है कि इस सिटी गेट को बनाने में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसने हमसे काम करवाना रुकवा दिया था। जिसके बाद बताता है कि मुझे लगता है कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का, और वो बोल रहा था कि जल्दी से इस सेक्ट के मास्टर को बुलाओ और मुझसे मिलने को। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, उसके ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार वो बंदा है कौन जिसने हमको बाहर बुलाने की हिम्मत करी। जिसके बाद हम देखते हैं उसी बंदे को, जो कि बोल रहा होता है कि मास्टर हमें उस बंदे का नाम नहीं पता और ना ही हमने उसका नाम पूछा। जिसके बाद वो बताता है कि मुझे लेकिन उसकी शक्ल अच्छे से याद है। जिसके बाद वो अपनी पावर से तेंग्यू की वहाँ पर इमेज बना देता है। जिसके बाद देखकर वो बोलता है कि मास्टर यही था वो बंदा। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि तेंग्यू को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तेंग्यू। जिसके बाद वो उस बंदे को पूछते हैं कि 9th एल्डर क्या तुम श्योर हो कि ये वही बंदा है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि हाँ मास्टर ये वही बंदा है। जिसकी बात सुन के मास्टर तेंताई बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से निकल जाते हैं और बोलते हैं उन सभी मास्टर को मैं तुमसे कुछ ही देर में मिलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे मास्टर को, वो बोल रहे होते हैं कि क्या ये तेंग्यू था। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तेंग्यू तो ट्रायल में 3 साल पहले मारा जा चुका था ना, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आया। जिसके बाद दूसरा मास्टर बोलता है कि इसका पता लगाने के लिए हमें भी बाहर जाना पड़ेगा और तेंग्यू से मिलना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे मास्टर बाहर चले जाते हैं तेंग्यू से मिलने। तभी हम देखते हैं मास्टर लोंगटियान को, जो कि वहाँ पर बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे पता था कि तेंग्यू इतनी आसानी से नहीं मर सकता, और वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी ड्रिंक कंप्लीट करके सीधा तेंग्यू से मिलने के लिए बाहर चले जाते हैं, और वो बंदा देखता है कि सारे के सारे मास्टर तेंग्यू से मिलने बाहर चले गए। जिसके वो देखकर वो बोल रहा होता है कि मैंने सच ही सोचा था कि तेंग्यू का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।